नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। भाई बहुत दिनों के बाद YouTube पर दोबारा से आए हैं। उसका रीजंस भी मैंने आपको बता दिया था कि भी एक तो बोर्ड हमारा बड़ा नहीं था, दूसरा इंटरनेट नहीं था। तो आज हमारे पास बोर्ड भी है, दूसरा इंटरनेट भी अवेलेबल हो गया है। तो आज से दोस्तों मैंने शुरुआत किया है एडवांस जीके के नाम से। देखो प्रॉब्लम्स क्या है कोचिंग सेंटर्स में, जहां पर भी हम लोग भी, उनकी मैं भी पढ़ाता हूं या बाकी टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो एक लिमिटेड टाइम होता है। भाई हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे या फिर उसके बाद इकोनॉमी, जनरल साइंस, वो एक बेसिक चीजें हो पाते हैं 20 से 25 क्लासेज में। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि भी आपका एग्जाम्स पास करवाना। एग्जाम्स पास करने के लिए मैंने आपको बेसिक चीजें ना पढ़ा के मैं आपको एडवांस जीके करवाऊंगा। एडवांस जीके का मतलब है कि भी जो चीजें बेसिक से थोड़ा हम बाद में चीजें सीखते हैं। तो इसमें आपका कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा। भाई मिसलेनियस हो सकता है, वो हिंदी, कभी आपका साइंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, करंट अफेयर्स भी हो सकता है, साइंस एंड टेक भी हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हर रोज मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। आज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें आपने बताना भी है कि आपने कितना नया गेन किया है। भाई आपने 5 फैक्ट नए मिले या 10 फैक्ट मिले या फिर सारी की सारी चीजें आपको नहीं मिली हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एग्जामिनर पूछेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसको बोला जाता है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, बताइएगा। अभी भगवान महावीर, भगवान महावीर, हमने भगवान का नाम सुना लेकिन उसके नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो कहां पर है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके लिए शुरू किया गया, भाई मिल्क टी अलायंस अभी बहुत न्यूज में है। वो किस देश के खिलाफ है, किस देशों ने, किन्होंने शुरू किया, क्यों शुरू किया, तो ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं तो भी स्टील से बात, साइंस से हम स्टार्ट करते हैं कि भी स्टील के अंदर क्या मिलाया जाए जिससे वो स्टील जंगरोधक बन जाता है, कि उसके ऊपर जंग नहीं लगता। तो अगर मैं स्टील के अंदर क्रोमियम मिला देता हूं, क्या मिला देता हूं, क्रोमियम, तो वो स्टील क्या बन जाएगा, जंग रोधक बन जाएगा। भाई जंग रोधक बन जाएगा। आसान है लेकिन अभी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा तो सोचा कि साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन से बनता है। उसके बाद भाई आप बताइएगा मिल्क टी अलायंस, मिल्क टी अलायंस एक ये गठबंधन हुआ है मिल्क टी अलायंस से। सबसे पहले तो एग्जामिनर ये पूछेगा ये किस देश का गठबंधन है। भाई कोई एक देश का नहीं है, कुछ देशों ने मिलकर किया है। और वो कौन कौन से देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने मिलके एक अलायंस, एक गठबंधन शुरू किया है मिल्क टी की भी चाय इकट्ठे बैठकर, चाय का गठबंधन। जैसे हम चाय नहीं लोग पीते हैं, चाय का मतलब है आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। दूसरा एग्जामिनर पूछेगा मिल्क टी अलायंस किसके विरोध में शुरू किया गया, भाई चाइना के विरोध में। आपको पता है कि आजकल चाइना क्या गेम खेल रहा है, वो सारी स्टोरी आप सबको पता है, वो ना बता के सीधा पॉइंट की बात मैं करता हूं। उसके बाद भाई एग्जामिनर पूछेगा मिल्क टी अलायंस को शुरू करने वाला पहला कंट्री कौन है भाई, तो पहला कंट्री आपका थाईलैंड। भाई थाईलैंड। और इसी से मैं आपका इकोनॉमी को कनेक्ट कर देता हूं कि थाईलैंड पहला ऐसा देश है जहां पर, विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पर तैरती हुई मार्केट है। भाई विश्व का पहला ऐसा देश जहां पर तैरती हुई मार्केट। तैरती हुई मार्केट का मतलब क्या है कि भी कोई झील होगी, कोई पानी होगा, पौंड होगा, तो उसके ऊपर शिप या फिर बोट लगा के वहां पर कुछ दुकानें लगा दी जाते हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं कि मैं इंडिया में कौन है तैरता हुआ पहली मार्केट वाला, तो वो है कलकत्ता। अभी पिछले साल ही 2018 में कलकत्ता पहला ऐसा शहर है जहां पर तैरती हुई मार्केटें पाई जाती है। अभी उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है भाई, किसके लिए है। बेसिकली ये ऑपरेशन ट्विस्ट है आरबीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया, आरबीआई द्वारा। और इसका ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब क्या है कि जो ऋण दिया गया है
ऋण पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है। ऋण पर ब्याज का निर्धारण करना ऑपरेशन ट्विस्ट के द्वारा। उसके बाद भाई किसके द्वारा? ये आरबीआई के द्वारा। दूसरी बात, ऑपरेशन ट्विस्ट को सबसे पहली बार किस देश ने अपनाया था? यूएसए ने। कब अपनाया था? ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। कब? 1961 में। और दोस्तों पता है 1961 में भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई भी। कौन से आंदोलन की? गुट निरपेक्ष आंदोलन, NAM के नाम से, कि भी किसी भी देश के गुट में हम लोग शामिल नहीं होंगे। तो देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन भी कर सकते हो। अभी तक हमने 4-5 बातें ही पढ़ी हैं। स्टील में अगर क्रोमियम मिला दिया जाए तो जंगरोधक बन जाता है। मिल्क टी अलायंस किसके द्वारा शुरू किया गया? दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दूसरी बात, किसके विरोध में? चाइना के विरोध में। सबसे पहले किस देश ने शुरुआत की? थाईलैंड में। थाईलैंड क्या है? विश्व की तैरती हुई मार्केट है। भारत में कहां पर है? कलकत्ता में। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा? आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और ये ऋण पर ब्याज से संबंधित है कि भी जो ऋण लिया गया उस पर कितना ब्याज डिसाइड हो। सबसे पहले भाई ये शुरू में यूएसए के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1961 में। अभी इंडिया इसको फॉलो कर रही है। तो ये आपके सामने ये वाली चीजें हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, जैसे एक भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, तो कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य है जो आपके भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सामान्य नहीं पढ़ते उनको, बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ पाते उन चीजों को, लेकिन एग्जामिनर पूछता है। मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं कि जो हम बेसिक जो चीजें हम पढ़ते हैं ना, वहां से आपका स्कोर सिर्फ 60 नंबर का ही आएगा। 100 में से अगर आप मतलब 80% या 90% स्कोर करने के लिए आपको एडवांस लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर्स को देखना पड़ेगा कहां से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो देखो सिंपल सा है, एक वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन कौन सा है भाई जो आपको जानना जरूरी है? बाकी तो आप जानोगे ही ना, जो बेसिक्स हैं वो तो आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो अनट्रेडिशनल वे में एग्जामिनर पूछ सकता है, वो किसी न किसी प्रकार से इस साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हमारा कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, भाई कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आप लिख लेना। ये कहां पर है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। बस आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि ये हमारा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगर मैं बात करूं देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, ठीक है। देखो पटकाई बूम की पहाड़ियां भी आपको पता है, ठीक है। वन्यजीव पटकाई, ये आपको बस आइडिया आ जाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में है। तो देहिंग पटकाई हमारा कहां पर है? असम राज्य में, जहां पर माजुली द्वीप भी है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अभी नेत्रावली, नेत्रावली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने सुना हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ा है आज तक, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा ये, ठीक है। नेत्रावली अभ्यारण्य कहां पर है? गोवा में। कहां पर है भाई? गोवा में। उसके बाद एग्जामिनर ये पूछेगा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य के नॉर्थ में, ये इसका नॉर्थ होगा, यहां पर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसके दक्षिण में कौन सा है? कोटीगांव, कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये भी आपका कहां पर है? गोवा में। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने 5 वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लिए हैं। तो आप मेरे को बताइएगा क्या इनमें से आपको पहले आप लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ रखी, तो डेली ही मैं आपको, कोशिश तो ये रहेगी कि भी 2 या 3 आपको एडवांस जीके क्लास डेली दूं, लेकिन एक तो आपको 100% ही मिलेगी, बाकी आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा। कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पटकाई कहां पर? असम में। भगवान महावीर, भगवान महावीर आप देख सकते हो भाई, थोड़ा याद रखोगे कि भी नेत्र थे, ज्यादा ज्ञान था भाई। कौन से गांव में रहता था? कोटी गांव में रहता था, कोटिया गोवा,
कोटिया गांव, कोटी गांव नहीं है, कोटिया गांव है, गांव, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहां पर, हमारे गोवा में है। इसके नॉर्थ में कौन सा है, भगवान महावीर, और दक्षिण में कौन सा है, कोटी गांव। उसके बाद यहीं से देखिएगा वन्य जीव बोर्ड, कनेक्ट कीजिएगा चीजों को। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, बताओ भाई। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो बताइएगा, और सामान्य एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता रहता है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई 2003 में। कब हुई थी भाई, 2003 में। और ध्यान दो 2003 में और क्या हुआ था, 92वां संशोधन भी हुआ था। क्या हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा हमारे संविधान में 4 भाषाओं को क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। तो इस प्रकार से आपने कोरिलेट करके चीजों को पढ़ना है। वन्यजीव बोर्ड की स्थापना हुई 2003 में। किस कानून के तहत, किस कानून के तहत हुई, तो यह कानून था हमारा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वीपीए नाम से है कानून, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना बच्चों, 1972 में। तो उस कानून के तहत भाई जो हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए एक बोर्ड बनाया गया, उनके प्रोटेक्शन के लिए। उसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग करने वाला। मैं एग्जामिनर आपसे पूछेगा वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, एग्जामिनर कहेगा अध्यक्ष होता है पर्यावरण मंत्री। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। कौन होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से भाई, वन्य जीव जो बोर्ड है वो किस प्रकार का है, सलाहकारी है भाई। किस प्रकार का है, सलाहकारी है। सलाहकारी मतलब इसके द्वारा दिए गए जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचिएगा तब तक नेक्स्ट के लिए, कि जो हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, कि आजकल जो हमने रोबोट बना दिया, जैसे एक सोफिया रोबोट था, बहुत सारे मतलब कि मशीनरी है। तो ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जनक किसको कहा जाता है। और ये इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब शुरू हुई बताइएगा। एक एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये देख लिया, वन्यजीव बोर्ड 2003 में 92वां संशोधन हुआ, 4 भाषा ऐड हुई। किस कानून के तहत, तो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और ये कैसा बोर्ड है, सलाहकारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई एक बार इसका जल्दी से, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक किसको कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। मुझे पता है कि आप लोग बार बार वही चीजें पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हो। क्या संविधान में कितने आर्टिकल हैं, है ना, प्रेसिडेंट की शक्तियां क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, वायुमंडल, है ना, बार बार वही चीजें, बोर हो चुके हो। तो मैं आपके लिए एक एडवांस लेवल पे चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चीजों को बहुत मेहनत लगती है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चों को करवाना, जो एक आइडिया लगा कि शायद बच्चों ने ये क्वेश्चंस नहीं किए होंगे। तो अपना अलग से आप रजिस्टर बना लीजिएगा, ठीक है। और कमिटमेंट है, ये क्लासेज आपकी बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भाई इसका जो जनक है किसको माना जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनक है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी भाई, इसको इसका जनक माना जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कब शुरुआत हुई, 1950 में भाई, 1950 में। और 1950 में आपको पता है योजना आयोग भी हमारा शुरू हुआ था। योजना आयोग, योजना आयोग क्या करता है, जो अपने देश के लिए योजनाएं बनाता था। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, खत्म। अब हमारे लिए योजना कौन बनाता है, नीति आयोग। कब से शुरुआत हुई नीति आयोग की, 1 जनवरी 2015 से भी। कब से, 2015 से। दोस्तों 2015 में आपको पता होगा स्किल इंडिया हमने प्रोग्राम शुरू किया था। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया, स्किल इंडिया प्रोग्राम। दूसरी बात भाई, 2015 में ही
छोटे मोटे उद्योगों को लोन देने के लिए एक मुद्रा नाम की स्कीम शुरू की थी। मुद्रा, हरियाणा के एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म पूछा गया। मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ रीफाइनेंस एजेंसी। जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनको 3 प्रकार के ऋण दिए गए थे बच्चों इसके लिए। कौन कौन से? एक था भाई जो शिशु ऋण, उसमें कम 50,000 तक के पैसे दिए गए। उसके बाद एक तरुण था भाई, ज्यादा 5 लाख तक। फिर उसके बाद 10 लाख तक, जिसको हमें तरुण और किशोर बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ऋण थे। तो ये दोनों की दोनों योजनाएं 2015 में शुरू हुई थी। उसके बाद चलिएगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। फिशिंग्स क्या होता है? एग्जामिनर कहेगा कि फिशिंग भाई वो होता है जिसके कारण, जिससे साइबर हमले से बचा जाता है। मतलब कि साइबर हमले से बचने का एक तरीका भाई साइबर हमले से बचने का एक तरीका भाई। फिशिंग जो है ना, वो साइबर हमला में फंसने का तरीका है, ना कि बचने का तरीका। भाई साइबर होता है नेटवर्क, जो आजकल आप देखते हो ना भाई ऑनलाइन, भाई आपकी आईडी हैक हो जाती है। कई बार आप देखा होगा कि भी आपकी फेसबुक आईडी या फिर भी कोई मैसेज आएगा, क्लिक करते ही आपका सारा प्राइवेसी उड़ जाता है, सारा डाटा सामने वाले के पास पहुंच जाता है। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहां पर है? बताओ भाई। अगर आप लोगों ने कहीं पर भी किसी भी किताब में पढ़ा हुआ है बेसिक नोट्स में, तो बताइएगा आप। कामाख्या मंदिर सोच लीजिएगा कि आपको पता है या नहीं पता है, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। ठीक है, देखो नॉर्मल एग्जाम्स में सिर्फ इतना पूछा जाए कामाख्या मंदिर कहां पर, इसका मतलब ये नहीं सारे मंदिर याद करोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कामाख्या मंदिर क्यों न्यूज में है। ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो भाई मेरे गांव में पता नहीं 4-5 मंदिर हैं, यहां रोहतक में पता नहीं कितने सारे मंदिर हैं। क्या सब मंदिरों को याद करें? हरियाणा में देख लो कितने नहीं, उसी मंदिर को याद करेंगे जिसकी रेलिवेंसी है, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है या फिर प्रासंगिकता रखता है। कामाख्या मंदिर आपका असम में है। कहां पर है? असम में। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर का मतलब क्या हुआ? उत्तर पूर्वी भारत। पूर्वोत्तर भारत का भाई यहां पर सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है कहां पर? कामाख्या मंदिर में, पूर्वोत्तर भारत का। दूसरी बात भाई, अब यहीं से हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कामाख्या मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जर्नली पूछ लिया जाता कि भी ये इन मंदिरों का निर्माण, सूर्य कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया, भाई वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो यहां से भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक का नाम था दानव राजा नरकासुर। दानव राजा नरकासुर नाम का एक राजा हुआ करता था पूर्वोत्तर भारत में, उसने इसका निर्माण करवाया था। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो उत्सव मनाया जाता कामाख्या मंदिर में, बेसिकली देखो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, वहां पर है ना जब लड़कियों में फर्स्ट महामारी या फिर आप मेंस्ट्रुएशन और क्या बोलते हैं समझ उसमें मतलब वार्षिक माहवारी जो चीजें आती हैं, प्रॉपर अभी वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वार्षिक माहवारी के लिए मनाया जाता है कि जब लड़की नारीताओं के रूप में आती है, ठीक है, आप बोल सकते हैं यौन अवस्था में आते हैं, तो उस स्टेज पर वहां पर धूमधाम से ये चीजें मनाई जाती हैं। ठीक है, नारीताओं के लिए उत्सव मनाया जाता है। दूसरी बात भाई, उसके बाद एक एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि एक आयोग था हिंद महासागर आयोग। क्या भारत हिंद महासागर आयोग का, क्या भारत हिंद महासागर आयोग का सदस्य है? भाई नहीं है, हिंद महासागर आयोग का सदस्य है नहीं है। देखिएगा भाई, आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस हुए, एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा। चलो अभी मेरे को ध्यान में आ गया। जब्त एक प्रणाली होती थी मुगल काल में, कौन सी प्रणाली? जब्त। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया जब्त। जब्त का मतलब क्या है कि भी जो हमारा टैक्स प्राप्त करने की व्यवस्था, टैक्स प्राप्त की क्या है? व्यवस्था है।
टैक्स प्राप्त करने की व्यवस्था है। भाई जब्त जो प्रणाली थी किस काल में थी? मुगल काल में, ठीक है, मुगलों के समय में टैक्स प्राप्त करने की एक व्यवस्था होती थी ये। तो इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि भी ये कहां थी। तो ध्यान रखना है आपने, गुजरात और बंगाल में ये व्यवस्था नहीं थी भाई, गुजरात और बंगाल में ये वाली व्यवस्था नहीं थी। बाकी जहां जहां पर भी मुगलों का राज था, जैसे एक मंदिर से ही ध्यान आया, ब्रह्म मंदिर। ब्रह्म मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। कहां पर है ये? राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्म मंदिर भाई कहां पर है? तो ध्यान दे लेना है, ये कुछ मंदिर हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है। ब्रह्म मंदिर कहां पर है? राजस्थान में, पुष्कर का मेला भी जहां पर लगता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। तो आपने ध्यान देना है कि भाई आज जो आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, क्या आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पर भी लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का आपका ये जो क्लास थी वो कैसी रही। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।